यहाँ पे हमारे देश में कई लोग बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, हमारे भाई मर रहे हैं। अरे यार, उन्होंने नाक में दम करके रखा 75 साल। पाकिस्तान की हालत पतली है, उनकी खलासी तबाही के मंजर पे खड़ा है वो मुल्क, और इसके लिए उसकी फौज, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की फौज जिम्मेवार। सांप को आप जो है दूध पिलाओगे तो फिर वो उठ के तो आप ही को काटेगा। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के जो हालात हैं, 200 रुपए का वहाँ पे आटा मिल रहा है, हाहाकार जो है मचा हुआ है। अब पाकिस्तान के कुछ लोग जो हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि हमारे देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ये बहुत गलत फैसला था जो बंटवारा हुआ था। तो क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान की हालत पतली है। पाकिस्तान इज फेसिंग इकोनॉमिक मेल्टडाउन। उनकी खलासी तबाही के मंजर पे खड़ा है वो मुल्क, और इसके लिए उसकी फौज, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की फौज जिम्मेवार है। उन्होंने जो खर्चा कराया है, जो पैसे खसोटे हैं पाकिस्तान की फौज ने, शायद ही किसी और देश की फौज ने इतना नुकसान अपने ही देश का किया हो। उनकी अगर इकोनॉमिक तबाही आज हो रही है तो उसकी मुख्य वजह पाकिस्तान की फौज है। याद रहे कि पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान की 75 साल की जिंदगानी में 30 साल तो डायरेक्ट राज किया है, और 45 वर्ष जो है पीछे, पर्दे के पीछे रह के कठपुतलियां नचाई हैं, मुखौटों के पीछे, डेमोक्रेटिक मुखौटों के पीछे राज किया है। कंट्रोल पूरा पाकिस्तान की फौज में रहा है। अपने ऊपर एक नया पैसा कटौती नहीं होने दी उन्होंने। उनके कोर कमांडर जर्नैल आनी शान बंगलों में, मर्सिडीज कारों में घूमते हैं, गहनों से लदी हैं उनकी बीवियां, और उन्होंने फौजी फाउंडेशन डबल रोटी बनाने की फैक्ट्री, बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री बना रखी है। जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ रिटायर होता है, या तो वो अमेरिका में जाके अपना आलीशान महल बनाता है, या लंदन में जाके महल बनाता है, या वो सऊदी अरेबिया में जाके वहाँ की दिनार कमानी शुरू करता है। तो वो तो लूट खसोट करके आज उन्होंने ये पतली हालत कर दी है। पाकिस्तान अब जो है तबाही की कागार पे है, क्योंकि उसको तहरी चौतरफा मार लग रही है। देखिए, पहले तो मार थी कोविड की, जिसमें पूरी दुनिया का इकोनॉमी का तहस नहस हो गया। फिर साहब मार लगी उसकी, ये जो है आप समझ लीजिए, ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध की, उसमें फिर दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हुई है। एनर्जी इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, फर्टिलाइजर इन्फ्लेशन। फिर साहब सोनो के सुहागा, पिछले साल वहां पे बड़ी भारी बाढ़ आई है, जिससे सारी फसल असल तबाह हो गई। तभी आज वहां भुखमरी की कगार पे वो मुल्क बैठा हुआ है, जो कि एक ग्रेनरी होता था, कभी फूड एक्सपोर्ट करता था साहब। तो पाकिस्तान की हालत पतला है। ऊपर से साहब उनका आपसी कलह, आपसी फूट, वो बलूचिस्तान में गदर हो रहा है, सिंध में गदर हो रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में गदर हो रहा है, शिया सुन्नी की वहाँ लड़ाई चल रही है, कत्लो गारत है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ पे तबाही मचा रहा है। तो पाकिस्तान के तो दिन गिने चुने हैं, और अगर वहाँ के लोग बेचारे भारत की तरफ देखते हैं और वो ये सेंटिमेंट व्यक्त करते हैं कि काश हमारा भी मोदी जैसा लीडर होता, तो शायद हम इस कागार पे नहीं होते। ये मैं समझता हूँ ये सेंटिमेंट बहुत जायज़ है, और कहीं कहीं कई लोगों को उम्मीद की किरण जगी है कि शायद दोनों देशों का एकीकरण हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें ख्वाब नहीं देखने चाहिए। यहाँ पे हमारे देश में कई लोग बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, हमारे भाई मर रहे हैं। अरे यार, उन्होंने नाक में दम करके रखा 75 साल, आज वो मर रहा है, मरने की कगार पे है। आप जाके सांप को जलाओगे, सांप को आप जो है दूध पिलाओगे, तो फिर वो उठ के तो आप ही को काटेगा, तो ये गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान में बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया है। ये टीवी के साउंड बाइट्स और चीज है, असलियत बहुत दूसरी चीज है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।